औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के साल को। तो हम देखेंगे कि साल 2024 में कौन कौन सी तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। इस साल में हम ओवरऑल बड़े बड़े प्लानिटरी पोजीशन को कवर करेंगे, उसकी प्रडिक्शंस बनाएंगे और डिफरेंट मुल्कों के लिहाज से भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन पाकिस्तान के लिहाज से आ रहे थे, तो उसके भी मैं आप लोगों को आंसर देती चलूंगी इस चार्ट में। तो डिटेल के साथ इस वीडियो को देखिएगा। इससे मुतल्लिक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके मुझे मजीद अपने क्वेश्चन, अपनी राय दे सकते हैं। आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस पर वक्तन फवक्तन काम करके वीडियो बना दी जाएगी। तो हम देखते हैं साल 2024 को। 2024 का साल बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीलियों का साल होगा। इस साल में आप लोगों के पास बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया में हमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां इस साल में देखने को मिलेंगी। ये साल एक हलचल वाला साल होगा। इस साल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, अवाम सड़कों पर नजर आएगी और पूरी दुनिया में हमें एक तरह से डिस्टर्बेंस और हलचल दिखाई देती है। अगर बात की जाए पिछले सालों की, तो पिछले सालों की निस्बत ये साल जंगी लिहाज से ज्यादा मुतहरिक साल नजर आता है। पिछले सालों की निस्बत इस साल में जंगें शिद्दत पकड़ सकती हैं। एक पूरी दुनिया में इस साल में हमें किसी किस्म की कोई वबा या बीमारी फूटती हुई दिखाई देती है। मुमकिन है कि जैसे एक कोविड आया था और उसने सब लोगों को अपनी लपेट में लिया था, इसी तरह से किसी किस्म की कोई वबा या कोई मर्ज दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन उसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमें हर तरह की परेशानी से और मुश्किलात से बचाएं। अब अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए, तो पाकिस्तान का पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूरेनियस जो है वो अपनी रेट्रोग्रेशन पाकिस्तान के असेंडेंट के करीब ख़त्म कर रहा है। तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ मुझे बार बार क्वेश्चन आता रहा है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर अगर 8 फरवरी की बात की जाए तो वो दिन जो है सैटर्न के अंदर आता है, यानी कि ज़ाहल एक काम जब करता है उसको डिले भी करवाता है और उसमें मजबूती भी देता है। तो यहाँ पर जो भी फैसला इस दिन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। वक्ती तौर पर अगर देखा जाए तो मुझे किसी भी तरह से इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते हैं। इलेक्शन का अमल इंतहाई नागुज़ीर दिखाई देता है। यहाँ पर एक तो मैं देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अदलिया और कुछ दोस्त ममालिक की सपोर्ट से मुल्क की भागदौड़ जो है इस मौजूदा हुकूमत के हाथ में ही थमा दी जाएगी, यानी कि ये इस लंबी जा सकती हैं। और मैं अपनी पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी प्रडिक्शंस शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं पहले भी आप लोगों को जब केयर टेकर हुकूमत ने अपना हल्फ उठाया था उस पर मैंने बताया था कि मुझे ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलती हुई दिखाई देती है। तो देखिए उसने अपनी मुद्दत भी कंप्लीट की और अब भी फ़िलहाल अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन देखूं तो मुझे यही आगे जाती हुई दिखाई देती है। इसमें रद्दोबदल बहुत जल्दी किसी किस्म का भी होता दिखाई नहीं देता। फिर मैंने बार बार आप लोगों को बताया था 2023 में मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आते। आज 2024 के आगाज़ में दोबारा से मैं नई प्रडिक्शन आप लोगों को देती चलूँ कि मुझे 2024 में भी इलेक्शन नज़र नहीं आते। ठीक है, बहुत मुश्किल है इस वक्त। और बिलखसूस हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी को मुझे इलेक्शन होते किसी सूरत में दिखाई नहीं देते हैं। अगर हो जाए तो ये एक मोजज़ा होगा, लेकिन ऐसा मोजज़ा होगा जो अवाम में काबिले कबूल नहीं होगा। अवाम सड़कों पर दिखाई देगी, उसके खिलाफ एहतजाज
नज़र आएगा। और जैसा कि मार्च में मैं पहले भी सूरत हाल बता चुकी हूँ, तो बिल्कुल अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाएं तो भी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। बहरहाल पाकिस्तान के, अगर जायचा पाकिस्तान की बात की जाए, तो केतु जो है 6 हाउस में ट्रांजिट कर चुका है। तो यहाँ पर जब तक 2025 तक ये नहीं जाता, तो ये अमल तो मुझे इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। मेरे ख्याल में इलेक्शन की सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं बन सकती है। फिर मुआशी लिहाज से अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान की मुआशी हालात भी हमें किसी किस्म की बेहतरी की तरफ जाते दिखाई नहीं देते। मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ज़रई अजनास और अशिया खुदोनोश की कीमतों में इजाफा मतवक्को है। इस वक्त में थोड़ा सा अदलिया की तरफ से सपोर्टिव टाइम नज़र आता है। अदलिया कुछ अच्छे फैसले कर सकती है, और जनवरी में मुझे पीटीआई के वर्कर्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका की अगर बात की जाए, तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हमें दिखाई देती हैं इस साल में। अमेरिका के लिए भी ये साल इंतहाई अहम साल होगा। यहाँ पर बड़े बड़े फैसले देखने को मिलेंगे, और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुझे आगे हुकूमत में आते दिखाई देते हैं। बाकी उसके ऊपर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उनके हर पॉइंट्स को कवर करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखी जाए, तो पाकिस्तान की प्लानिटरी पोजीशन नहायत ख़राब है, और हम तो एज अ पाकिस्तानी ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हर तरह से बेहतरी करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, अपनी रहमत से हर चीज़ को बेहतर कर दें। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब फैसले और लोगों के हालात में डिस्टर्बेंस और ये सारी चीज़ें बहुत वाज़े तौर पर दिखाई देती हैं। इसलिए आप लोग जब भी किसी भी किस्म का कोई फैसला लें, तो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करके लें। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आती है कि पीटीआई के अगर जायचा की बात की जाए, तो पीटीआई का जायचा इस साल बहुत ही ज़्यादा मजबूत जायचा है, और नए साल के साथ उसकी मजबूती का आगाज़ हो चुका है। फरवरी से पीटीआई का जायचा काफ़ी ज़्यादा अरूज पकड़ने वाला है, और एक नई जिंदगी और नई रूह उसमें आने वाली है। तो यहाँ पर एक देखा जाए कि पीटीआई में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू बिगिनिंग होती दिखाई देती है, तो वो आपने देखा कि पीटीआई की एक दफ़ा से न्यू बिगिनिंग हुई। फिर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसकी हेडशिप जो है मुझे किसी और हाथ में जाती दिखाई देती है। आपने देखा मेरी वो प्रेडिक्शन भी 100% एक्यूरेट गई, उसकी हेडशिप जो है किसी और हाथ में चली गई, चाहे वक्ती तौर पर ही सही। फिर मैंने आप लोगों के साथ ये भी प्रेडिक्शन एक शेयर की थी कि मुझे इस साल पीटीआई में जो है बड़ी बड़ी तब्दीलियां, उनका एजेंडा या उनके हम रूल एंड रेगुलेशन कह लें, वो तब्दील होते दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि उसके रूल्स में काफ़ी हद तक तब्दीलियां इस साल में की गई। अब मेरी उसके लिए फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि इस साल में जैसे ही 2024 का आगाज़ होगा, जनवरी के महीने में ज़रा मुश्किलात हैं, लेकिन फरवरी में मैं पीटीआई को काफ़ी अच्छी पोजीशन में देख रही हूँ। और पीटीआई की जो मैं न्यू बिगिनिंग की बात कर रही थी, यहाँ पर मुझे वो भी होती दिखाई देती है। 25 जनवरी के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे कुछ हद तक एक्टिव नज़र आते हैं कम्युनिकेशन में, उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह जैसी कोई सूरत हाल बन सकती है। मुझे नज़र आता है कि पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं 25 जनवरी के बाद एक दफ़ा हमें पावर में नज़र आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले तमाम सालों से पीटीआई का ये साल काफ़ी बेहतर होगा। बाकी तमाम चीज़ों पर मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों के जो क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।